जय श्री राम जी। आज हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, निर्जला एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है। निर्जला बिना जल के, जिसके अंदर जल भी नहीं पीना चाहिए, उसको कहते हैं निर्जला एकादशी। जब वेदव्यास जी महाराज पांडवों को व्रत के बारे में बता रहे थे तो भीम आकर कहने लगा कि मैं तो व्रत नहीं कर सकता, मुझे तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मेरे पेट में अग्नि चलती रहती है। तो वेदव्यास जी महाराज ने बताया कि भीम, अगर आप महीने में जो 2 एकादशी आती है उनका व्रत नहीं कर सकते तो साल वर्ष भर में एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन आप व्रत करो, संपूर्ण एकादशियों का फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और भीम ने वही पालन किया, निर्जल रह करके, बिना जल पी करके, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अंदर व्रत करने का तात्पर्य है कि तप करने के बराबर, तपस्या। इसलिए हर कोई व्यक्ति इस व्रत को नहीं कर पाता और निश्चित रूप से निर्जला तो नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति जिसने साधना की है, जिसे अभ्यास है, वही बिना जल के रह पाता है। लेकिन जनमानस में सामान्य रूप से अगर आप बिना जल के व्रत नहीं कर पाते हो, तब भी प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि कर्तव्य करके भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। और भगवान नारायण का पूजन करने के पश्चात में ठाकुर जी महाराज को, शालिग्राम जी का विशेष पूजन करें और उनको तुलसी पत्र अर्पित करके उनको स्नान कराएं, भोग लगाएं तुलसी डाल करके। और उस दिन निश्चित रूप से किसी भी चीज़ का जो अन्न ना हो उसका दान करें, फल के रूप में, चाहे आप खरबूजा है, जल का वितरण अवश्य करें, ठंडी चीज़ों का वितरण अवश्य करें। और शाम के समय पर भगवान ठाकुर जी को भोग लगा करके, शालिग्राम जी को भोग लगा करके, अगर आप निर्जल रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जल भी नहीं पीना चाहिए। अगले दिन ही प्रातःकाल भगवान का पूजन आदि करके और तुलसी पत्ता डाल के जल पीना चाहिए। और आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो शाम को एक समय पर फलाहार ग्रहण करें। उसमें आप कोई भी चीज़ जो भगवान ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं वो भोग लगा करके आप उसे ग्रहण कर लें। इस दिन चावलों का तो बड़ा निषेध है, प्रत्येक एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए। अगले दिन चावल बना करके और उसको भोग लगा करके फिर चावल का दान भी सर्वश्रेष्ठ है और चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने पर निश्चित रूप से साल वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती हैं उनका फल प्राप्त हो जाता है। और इस दिन आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि जल का वितरण करें। जल का वितरण करने से मात्र से ही आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ठंडा जल अभावग्रस्तियों को जितना सहयोग हो सकता है उतना करें। भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें, एकादशी की कथा सुने, व्रत का महात्म्य और व्रत के नियम के अनुसार रहें। ऐसा नहीं है कि आप दिन में सोगे, दिन में भी सोना ठीक नहीं है। व्रत में सोना बिल्कुल वर्जित है। अगर आप व्रत किया है आपने और आप दिन में सोते हैं, सो करके अपना समय व्यतीत करते हैं, तो उस व्रत का फल नहीं माना जाता, अधम हो जाता है। आप चाहे बाहर ना जाते हो तो भगवान नारायण का जप करें, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यथाशक्ति कीर्तन करें, स्मरण करें, भगवान की कथा को सुने, चाहे कैसे भी करें। लेकिन दिन में सोना, गुटखा खाना, व्यक्ति व्रत तो कर लेते हैं लेकिन बीड़ी पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, सिगरेट तंबाकू का सेवन कर लेते हैं, तो वो व्रत करने और ना करने का फल निश्चित रूप से 0 हो जाता है। इसलिए आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में इस व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य होता है, बहुत बड़ा फल है। और अगर आप करेंगे पूरे परिवार को उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। जय श्री राम।